हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम आज पेंसिल लेके क्यों बैठी हैं। तो गाइस, आज मैं आपको प्रॉपरली डिटेल से बताना चाहूँगी कि हम जब ब्लश कंटूर हाइलाइटर करते हैं तो क्या होता है कि कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे लग जाता है। तो सही टेक्निक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिप के पास एक डॉट लगाई है जो कि वो हमारा कंटूर का गाइडलाइन है, और लिप और नोज के बीच में जो हमने लगाया डॉट वो हमारा ब्लश का है, एंड जो नोज के कॉर्नर के पास मैंने डॉट लगाया है वो हमारा हाइलाइटर का है। अब ये तीनों हमारे साइंस के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये हमारे डायग्राम बनाने वाले हैं हम, कि हमें कहाँ से कितना लगाना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी आई बॉल है, आई बॉल एकदम हमारा सेंटर होता है, ठीक है। अब ये सेंटर से अंदर तरफ, मतलब नोज की तरफ हमारे प्रोडक्ट कोई भी नहीं आने चाहिए, ना तो ब्लश का, ना कंटूर का, ना हाइलाइटर का। अब हम जब कंटूर लगाते हैं तो ईयर का ऊपर वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, एंड लिप्स का सेंटर, लिप से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपका कंटूर जब लगेगा। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे ब्लश का लगाएंगे। तो ब्लश मैंने क्या बताया था, नोज और लिप्स के बीच का, ठीक है, इतना स्पेस में आपका ब्लश होना चाहिए। एंड साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी आई लिड है, आई लिड से अंदर तरफ, नोज की तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। नोज से बाहर बाहर ही होगा, जो हमारी आई लिड है उससे बाहर। देन ये हाइलाइटर पार्ट है जो अभी लास्ट में हमने किया, नोज के कॉर्नर तक। एंड यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इससे ये समझ में आता है गाइस कि इससे हमें अंदर नहीं आना, हमें बाहर बाहर तरफ, मतलब ईयर की तरफ ही लगाना है। अभी मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। कंटूर अभी मैंने लिया, कंटूर हमें कैसे लगाना है, जो ईयर का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करना है, और जब हम लिप की तरफ आएंगे ना तो लिप्स तरफ कम होता हुआ प्रोडक्ट आएगा हमारा, ठीक है। आप ईयर की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, एंड लिप की तरफ वो खत्म होते हुए आएगा, ठीक है, जो फिनिश होता है एक शेडो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं पेपर पे आपको समझा रही हूँ, तो पेपर पे सही से कलर नहीं आएगा गाइस, मतलब मोटे से पतला, बट आपको समझने के लिए ये इनफ है। देन उसके बाद हमने अभी ब्लश लिया। ब्लश कहाँ लगेगा, नोज और लिप्स के सेंटर, ठीक है। आप डायरेक्शन पे रखेंगे एंड ऊपर तरफ ब्लेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हम जो हमारी आई लिड है उसके सेंटर तक ही हम रख रहे हैं, नोज की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। देन जब आप ब्लश कंटूर लगाते हो तो आपको फफी ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि कोई पैच नज़र नहीं आए, और ब्लश, कंटूर, हाइलाइटर आपका सारा इवन लगना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम हाइलाइटिंग करेंगे। गाइस, ये पेपर है इसलिए इसमें अच्छे से हाइलाइटिंग समझ में नहीं आएगी, बट किस डायरेक्शन पे लगाना है, कहाँ तक लगाना है, वो चीज़ देखिए। ये जो नोज का कॉर्नर है ना, नोज के कॉर्नर के सीधाई में लगानी है आपको, ठीक है। जो हमारी आप टच करोगे अपने चीक को ना, तो जो हड्डी होती है तो इसे चीक बोन बोलते हैं, हमें हाइलाइटर वहाँ लगाना है। जो नोज का कॉर्नर होता है वो गाइडलाइन ले सकते हो आप। ऐसे ही आप तीनों को एक फफी ब्रश लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, जिससे कि कोई पैच नज़र नहीं आए, ब्लश, कंटूर, आपका हाइलाइटर अलग नहीं लगे। तो गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा कंटूर पार्ट्स क्या होता है, हाइलाइटर कहाँ लगाते हैं, ब्लश कहाँ लगाते हैं, एंड इन तीनों को अच्छे से ब्लेंड करना है। और इस टेक्निक से लगाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आई बॉल से आगे नहीं जाना चाहिए, लिप्स और नोज के बीच में ही तीनों हमारे
ब्लश कंटूर हाइलाइटर लगते हैं तो कभी भी आपका कोई भी इधर उधर नहीं होगा, आपका एकदम सही जगह लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।